सबको जय मसीह के। तो प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज हम सब लोगों को फिर से इकट्ठा किया और हम सबके जीवन में फिर से एक नया दिन दिया। हालेलुया। और जो आज का विषय है, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया और मैं ऐसे ये वचन कुछ को पढ़ेंगे, जैसे कि मत्ती ऐसे 3 का 10 का, ये 10, 11 और 12 का बहुत ही अद्भुत खुलासा होगा। हालेलुया। और यहाँ पे वचन यह है इस प्रकार से कुछ, जैसे कि 3 का 10 में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। हालेलुया। कहाँ रखा हुआ है? पेड़ों की जड़ पर। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो खुद इस बात को कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाल झोंका जाएगा। हालेलुया। कहाँ डाल झोंका जाएगा? अब सुनिए, यहाँ पे कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा किसको कहता है? यूहन्ना। जानते हो? यूहन्ना कहता है यीशु मसीह को। किसको? यीशु मसीह को। हम आपसे यह जानते हैं, यीशु आशीष देने वाला है, यीशु चंगाई करने वाला है, यीशु हमारी बीमारी को दूर करने वाला है, यीशु भूखों को भोजन देता है, यीशु गिरतों को उठाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है यीशु मसीह कुल्हाड़ा वाला, यानी कुल्हाड़ा वाला यीशु मसीह। कैसे? कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। यानी पेड़ वह है, हाँ, पेड़ हम सबको, कलीसिया को कहता है कि जो जो कलीसिया यानी जो जो लोग हैं, जो मेरे चेले हैं और फल नहीं लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का फल क्या है? प्रभु यीशु मसीह का फल यह है कि आप जैसे अच्छे होगो ऐसे ही दूसरे लोगों को भी समाचार सुनाओ, परमेश्वर की बात को बताओ और उनको भी प्रभु में ले आओ। वो है प्रभु का फल। आप पेड़ हो गए और जिसको आप लोगों को लाते वो हो गया फल। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कहता है अब कुल्हाड़ा उस पेड़ के जड़ पर रखा हुआ, यानी जो जो व्यक्ति, जो जो अगुआ, जो जो प्रचारक अपने आप को लीडर कहते हैं, अगुआ कहते हैं, परमेश्वर का प्रचारक कहते हैं, और वह व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की बात को बताने का काम नहीं करते। कलीसिया में जाते हैं, शिक्षा भी लेते हैं, कहते हैं हम सीखते भी हैं, खरी शिक्षा का प्रचार भी करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी काम होता नहीं। यानी एक भी जन आते नहीं है। क्यों नहीं आते? वजह है कि भाई आप किसी से बात नहीं करते। ऐसा तो है नहीं यदि आप 10 लोगों से बात करो और एक भी ना आए। 10 कुंवारियों का दृष्टांत जानते हो ना? प्रभु यीशु मसीह के पास में 10 लोग आए, सॉरी वो कोढ़ी जो थे, 10 कोढ़ी थे, और उनमें से कितने वापस आया? एक आया। अब यदि आप अगर 10 लोगों को परमेश्वर की बात को बताओ तो क्या एक भी नहीं आ सकता? बिल्कुल आएगा। उसी को प्रभु कहता है अगर आप 10 को भी नहीं बता सकते हो तो आपके जड़ पर यानी पैर पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है और वो काटा जाएगा और आग में जो डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। तो हमें आग से बचना है। आग से यदि बचना है और कटने से बचना है। छटाई अलग चीज है। देखो अभी कह दो कि छटाई और कटाई, तो कटाई और छटाई में फर्क है। कटना और छटना अलग है। जो पेड़ फल लाता है वो छांटा जाता है, लेकिन जो पेड़ बिल्कुल नहीं फल लाता वो काट दिया जाता है। और जो पेड़ काट दिया जाता है तो बताओ वो क्या होता है? सूख जाता है और फिर वह आग में झोंका जाता है। इसलिए हमें बचना है। यदि कटने से तो अपने आप को तैयार करिए, मजबूत करिए और प्रभु के लोगों को प्रभु की बात को बताए। तो ऐसे और आगे 11 में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। किस चीज से? पानी से देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किस चीज से देगा? आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यानी पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने का सिर्फ पावर और शक्ति और
क्या कहते हैं, इजाजत सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है, बाकी किसी और को नहीं। यूहन्ना किस चीज से देता था? पानी से, सिर्फ और सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता था, और वो भी मन फिराव का, वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अब आप समझ लीजिए, यानी यहाँ पे देखते हैं, अब आई बात करते हैं, जैसे कि कहता है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, यानी वो इतना शक्तिशाली है। यूहन्ना कहता है प्रभु यीशु मसीह, यानी जो मेरे बाद आने वाला है, वह इतना शक्तिशाली है, इतना बड़ा है कि मैं उसकी जूती तक उठाने के योग्य नहीं। हालेलुया। तो कहता है जिसकी मैं जूती उठाने के योग्य नहीं हूं, वह तुम्हें, यानी जो तुम उसको ग्रहण करोगे, तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अब सुनिए, ये आगे बढ़ने से पहले इसको पहले जान ले, वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा, यानी पवित्र आत्मा तो सबको जानते हैं, पवित्र आत्मा तो सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। वहां पे लिखा हुआ पहला, ऐसे पहली कुरिन्थी 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये तो सबको पता है। और आग से बपतिस्मा, यानी आग का बपतिस्मा हुआ है जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन सही से नहीं करोगे, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे और उसके लिए फल नहीं लाओगे, तो आग यानी नरक की आग, नरक में डालने की ताकत, पावर, अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, न यूहन्ना को है, न यिर्मयाह को है, न किसी भविष्यवक्ता को, न मूसा को, न कोई आज का पास्टर लीडर, कोई भी किसी के पास में नहीं है। और सिर्फ वो ताकत और पावर है प्रभु यीशु मसीह के पास में। वो आग का बपतिस्मा, आग में आपको वही डाल सकता है, बाकी कोई और डालने वाला नहीं है। उसको अधिकार है, वो भी कब? न्याय के दिन। कब डालेगा? न्याय के दिन। इसलिए हमें उस आग से बचने की जरूरत है। अगर आप आग से बच तभी सकोगे जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, तब आप बच सकते हो, बाकी कोई बचने वाला नहीं। हालेलुया। और कहता है उस 12 में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अब बताइए, आपका खलिहान जो होता है, कोई लेबर को बोलो साफ करने की, वो सही से साफ करेगा, या जिसका खलिहान है, जिसका अन्य पड़ा है, वो सही से साफ करेगा? जिसका अन्य है वो सही से साफ करेगा। लेबर को क्या है भाई, उसको पैसा मिलने से मतलब है, इधर झाड़ू मारा, उधर झाड़ू मारा, और वो रख दिया झाड़ू के दिए, साफ हो गया। वहां खलिहान की बात अलग है, और यहाँ के जो साफ करने की बात कहता है, यूहन्ना कहता है उसका सूप, यानी प्रभु यीशु मसीह का सूप जो है यीशु मसीह के हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अब ये जानते हो साफ खलिहान किसको, यानी जो आप लोग हैं, जो आप हम सब लोग हैं ना, हम सबको कहता है कि जो भी प्रभु के लोगों को सही बात नहीं बताएगा, सही प्रचार नहीं करेगा, जैसे कि आज की डेट में देख लो, बहुत से लोग क्या कहते हैं पता है, कहीं यीशु मसीह के पास आओ आपको आशीष मिलेगी, यीशु मसीह के पास आओ आपको धन मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ आपकी बरकत होगी। कैसे होगा भाई? उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तो पूरी बाइबल पढ़ लो, आपको ये नहीं लिखा गया है कि आप यीशु मसीह के पास आइए आपको धन मिलेगा, आशीष मिलेगी, धन की वर्षा होगी, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पे यह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का, ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तुम क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। विश्राम कैसा पाओगे? क्या पाओगे? और वो भी कैसा विश्राम? मन में, घर में धरने के लिए नहीं, मन में विश्राम पाओगे। कहाँ विश्राम पाओगे? मन में पाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट ये भी कहा है, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए। किसका क्रूस? अपना खुद का क्रूस तक उठाए। क्रूस का मतलब है अपना खर्चा, आपके घर का खर्चा। प्रभु पौलुस ने नहीं कहा जो कोई भी कलीसिया अध्यक्ष होना चाहता है
संयमी हो, सुशील हो, घर का सही बंदोबस्त करने वाला हो, एक ही पत्नी का पति हो, यानी उसके अंदर हर एक वो गुण होना चाहिए जो परमेश्वर को भावता हुआ। अभी ऐसा कलीसिया अध्यक्ष नहीं चाहिए कि 2 दिन सत्संग कर ले और फिर दारू पिए और चौराहे पे जाके ऐसे उल्टे सीधे बात करे, बकवास करे और फिर परमेश्वर की निंदा करवाए। ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहता है उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। कहा? यानी गेहूं हुआ व्यक्ति है जो उसके लोग हैं, सही है, जो काम करते हैं, जो सही प्रचार करते हैं, उनको अपने पास, यूहन्ना में नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं और जगह तैयार करके आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा। इसलिए उसने कहा। हालेलुया। गेहूं अच्छे लोगों को कहा है। किसको? जो अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छी बात बताते हैं। किसकी? परमेश्वर की, अपनी नहीं। बहुत से अच्छी बात यही बताते हैं, अपनी बात। हम परमेश्वर में नहीं थे तो बहुत गरीब थे, हम इतना पैसा पा गए, हमें इतना धन मिल गया, हमें उतना। अरे भैया, मेहनत करता है तो हर कोई को मिलता है, कमाओ तो उन्नति तो होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि जो धन प्रभु यीशु मसीह जिस धन की बात करता है उसको भी इकट्ठा किए हो? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रभु में लाने की बात को कहा। यानी उनको बताओ, उनको भी जो बीमार हैं, परेशान हैं, कंगाल हैं, बेकार हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है, किसी को सुनाने के लायक नहीं है, उनके पास जाओ, परमेश्वर की बात को सुनाओ, परमेश्वर का प्रचार करो, वो भी भले चंगे हो जाए, बीमारी से वो छूट जाए। उनको कहता है और कि मैं अपने खत्ते में इकट्ठा करूंगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं। यानी जो भूसी कौन लोग है? जो अच्छा प्रचार नहीं करता, जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करवाता है, वो है भूसी वाले लोग। कौन वाले? भूसी वाले लोग हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसी आग में, उस आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं, उस आग में डालेगा जो कभी बुझती नहीं, वो हमेशा जलती रहती है, उस आग में डाल देगा। इसलिए देखिए इसी बात को ऐसे पहली कुरिन्थी 3:10 पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थी ऐसे 3:10 में देखते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा है, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया है। पौलुस यहाँ पे कहता है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। कौन सा मिस्त्री? यानी जो बुद्धिमान मिस्त्री था, यानी घर को बनाने वाला जो नींव डाला है, वो बुद्धिमान मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। रद्दा कैसा रखता है? सही वाला। देखिए रद्दा कई प्रकार का होता है। घास घूस वाला रद्दा, अरे देखो ढंग, समझ लो। इसलिए रद्दा कैसा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यानी चौकसी से आपको परमेश्वर की बात को, कुछ लोग जैसे प्रचार करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, बहुत से लोग हैं प्रभु का प्रचार करते हैं, और बहुत से लोग जो प्रभु का प्रचार करता है ना उसका प्रचार करते हैं, यानी प्रचारक का प्रचार करते हैं। तो ये गलत है। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं खुद अपने आप को कहता है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, यानी पौलुस कहता है जो मुझे दिया गया वो सही प्रचार दिया गया और मैंने वैसा ही नींव डाली, यानी वैसा सही प्रचार करने का मैंने शुरुआत भी किया है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, यानी जो बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, उस बात को छोड़ करके किसी और प्रकार की आपको बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग आज कहते हैं ना, कोई बीमार हो जाता है तो कहेंगे बस कमरा बंद करके अंदर जाओ और अन्य भाषा करो, वो वाली जिब्रिश वाली,
एरा वाला सेंतरा हंतरा पंतरा ये सब ऐसा करते, ये गलत है, ये सरासर गलत है। परमेश्वर से आपको उस भाषा में बात करना है जो कि आप खुद समझ सको और प्रभु भी समझ सकता है। प्रभु इसलिए समझेगा क्योंकि प्रभु कहीं और नहीं है, अंदर है। कहाँ है? अंदर ही है। पौलुस ने पहले बताया दिया 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हमें अपनी भाषा में, जिस भाषा को हम खुद समझ सकते हैं, उस भाषा में प्रभु से प्रार्थना और विनती करें तो आपकी परमेश्वर, और यिर्मयाह 33:3 में कहा भी है परमेश्वर ने, मैं तुम्हारी सुन करके तब तुम्हें बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जब परमेश्वर की आपकी बात को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो आपको कठिन और बड़ी बातें कैसे बताइए, नहीं बता सकता ना। इसलिए यहाँ पे पौलुस कहता है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, यानी जो आज में परमेश्वर ने हमको जो शिक्षा दी है, जो पौलुस ने प्रचार किया है, हमें वही प्रचार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मत्ती में ऐसे 5:19 में लिखा हुआ है वहां पे कि जो कोई भी वचन में से कुछ घटाए या बढ़ाए वह परमेश्वर के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। यानी हमें परमेश्वर का वचन बहुत तरीके से समझाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग समझते नहीं। तो हमें समझने की जरूरत है। पौलुस यहाँ पे और कहता है, और वह यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह खुद है। जैसे जो नींव डाली गई वो कौन है? वो खुद यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह ने जैसा प्रचार किया है वैसा ही प्रचार हमें भी करने की जरूरत है। हालेलुया। फिर और आगे लिखा है, वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। देखो परमेश्वर यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, यानी कोई और तरीके से आप परमेश्वर की बात को नहीं बता सकते। ना घटाना है, ना बढ़ाना है, ना जोड़ना है, ना लीपा पोती करना है। हमें एकदम सही सही जो बाइबल में लिखा है, सिर्फ हमें वही हमको बताने की जरूरत है। फिर 12 में लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास का या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। यानी अगर परमेश्वर की बात को छोड़, यीशु मसीह ने जैसा बोला है उसको छोड़ करके आप किसी और प्रकार का यदि प्रचार करते हो तो वो दिख जाएगा। अब बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है दुष्ट बीमारी इसके शरीर में से निकल जा, तो निकल जाती है, और हम आप आज कहते हो तो नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि आप जिस रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो रीत चलाई है, जो शिक्षा दी है, आप उसको छोड़ देते हो। और फिर एक जगह पौलुस ने कहा, यदि आप मसीह की शिक्षा में से जो कोई आगे बढ़ जाता है और उस पर बना नहीं रहता, तो ना उसके पास में प्रभु होता है ना पुत्र होता है। अब बताइए, जब पुत्र भी नहीं होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह भी नहीं होगा, और आपके पास परमेश्वर भी नहीं होगा, पवित्र आत्मा भी नहीं होगा, तो आप प्रार्थना करोगे तो कैसे सुनी जाएगी? सुनी जाएगी? नहीं सुनेगी। इसलिए हमें उसी को पकड़ करके रखने की जरूरत है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का घटाव बढ़ाव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर इसी वचन के साथ सबको ढेर सारी आशीष और अनुग्रह दे। और जो लोग इस ऐसे ये वीडियो को देख रहे हैं और आगे को भी देखेंगे, उन लोगों को भी प्रभु आशीष और अनुग्रह दे। और आप सब लोगों को इस चैनल को जो है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे परमेश्वर की अगूढ़ बातें और अद्भुत खुलासा आप लोगों के बीच में आता रहे। अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।